तो आज ही से प्रण ले। और लोग सुधरे ना सुधरे मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी अभी इस पंडाल में इस समय पर विराजमान है, आप कोशिश करें कि दहेज के कारण कभी किसी बेटी के आंख में आंसू ना आए, दहेज के कारण कभी कोई पिता को झुकना ना पड़े, दहेज के कारण कभी कोई बहू ससुराल में जिंदगी भर ताने सुन सुन करके उसको रहना ना पड़े। प्रेम से दिया हुआ चीज स्वीकारो, लेकिन दहेज के कारण किसी को इतना मत रुलाओ। ये कहीं का धर्म नहीं है, ये कहीं का पुण्य नहीं। दहेज मांगने वाला तो बड़ा कभी नहीं होता। बेटी देता, एक पिता कन्यादान करता, अपने प्राण को आपको सौंप देता है, क्या ये भी कम है? जिसको उसने बचपन से पाला, बढ़ाया, पढ़ाया, उस बेटी को जीवन भर के लिए सौंप रहा है। बेटी मिल गई, उसके ज्यादा, उससे अलावा आपको और क्या चाहिए? दहेज मांग करके आप कभी बड़े नहीं होंगे। दहेज मांगने वाला तो हमेशा भिखारी ही होता है, भिखारी। शादी हो रहा है, पिता बेचारा कन्यादान करने के लिए कितने दिन से तैयारी कर रहा है, बड़े खुश होता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, सभी को फोन करता है, निमंत्रण कार्ड बनाकर सभी के घर भेजवाता है, हमारे घर में आइए, बेटी का शादी है, बड़ी खुशहाली से करता है और खुशी खुशी बेटी को हंस करके प्रदान करना चाहता है, कन्यादान करना चाहता है। लेकिन बेटी के ससुराल वाले आते हैं, मंडप के नीचे बैठ करके हाथ फैलाते हैं, अगर कार नहीं दोगे तो हम ऐसे चले जाएंगे, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, तुम्हारी बेटी हमेशा ही कुंवारी रहेंगी। कई प्रकार के बातें करते हैं। ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज एक लक्ष्मी का अपमान करोगे तो कभी भी लक्ष्मीवान बन ही नहीं सकते। शादी के समय भिखारी बना करोगे तो जिंदगी भर भिखारी ही रह जाओगे। इसलिए हमें सुधरना है। ज्ञान की बातें केवल सुनने के नहीं, सीखने के लिए होता है। आज भगवान बोले कि क्या देख के शादी किया? भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैया बोली, आप चाहो तो अभी भी आप वापस जा सकती हैं। आपके लिए तो शिशुपाल आया था ना, वो अभी भी इंतजार कर रहा है। और मेरे अंदर क्या गुण है? मैं तो समुद्र के अंदर बैठता हूँ, समुद्र के शरण में आया हूँ। सब मुझे चोर कहते हैं, मेरे तो माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या देख के विवाह किया? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप छोड़ करके जा सकती हैं। जैसे इतना सुन लिया, रुक्मिणी जी के चेहरा पर क्रोध नहीं दिखा, मूर्छित हो गई, जमीन पर गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को संभाला। पर्यंका तामोत्थाप्य चतुर्भुज केसा समय तद्वक्त्रम् प्रामृजत पदेम पाणिना। आज मेरे ठाकुर जी, मैया गिरने लगी, मूर्छित हो गई, चतुर्भुज रूप धारण किया, तुरंत पलंग से उठ गए और
मैया को संभाला, एक हाथ से माता रुक्मिणी को पकड़ा, दूसरे हाथ से केश को संभाला, तीसरे हाथ से पसीना को पोंछा, चौथे हाथ से हवा की। आज मेरे ठाकुर जी ने मैया को उठाया और कहा, रुक्मिणी क्या बात है? मैया जागृत हुई, मुस्कुराने लगी। भगवान ने इतना कुछ किया, फिर भी रुक्मिणी के मुख में क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान बोले, क्या बात है, आपको क्रोध नहीं आया? मैंने कितनी सारी बातें सुना दी, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? मैया बोली, प्रभु आपने क्या गलत कहा? सब तो सही है। भगवान बोले, अच्छा, मैंने कहा था हम दोनों का जोड़ी मैच नहीं कर रहा है, क्या ये सच में सही है? मैया बोली, आप भगवान और हम तो आपके चरण के दासी, कभी जोड़ी जम ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं, आपके चरण में ही अच्छी लगती हूँ। मैया बोली कि प्रभु आपने कहा कि मुझ में कोई गुण नहीं, आप सच में निर्गुण निराकार भी हो और सगुण साकार भी हो। आपने कहा था मैं चोर हूँ, ये बात भी बिल्कुल सच है। आप भक्त के मन को चुराते हो। आपने कहा था मैं समुद्र में संसार से डर करके समुद्र में छुप के बैठता हूँ, ये बात भी सच है। आप क्षीर सागर में रहते हैं। और प्रभु आपने कहा था मेरा माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कोई कहते यशोदा जी के बेटा, कोई कहते देवकी के बेटा, नंद यशोदा के पुत्र है, कोई बोलते नहीं देवकी वसुदेव के पुत्र है। प्रभु आपने तो ऐसा कहा, पर मैं कहती हूँ जो संसार के ही पिता हो, भला उसके माता पिता कोई और कैसे हो सकते हैं? आप तो सभी के पिता हैं। इस प्रकार सुंदर स्तुति किया। भगवान बोले, देवी चिंता मत करो, क्योंकि इस समय हम गृहस्थ आश्रम में हैं और यही गृहस्थ आश्रम के लाभ हैं। अयम